एक ऐसे पावरफुल प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के टाइम पे हर किसी की रिक्वायरमेंट है। यस, हर किसी को ये लेना चाहिए अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट और ज़्यादा लाने के लिए। यस गाइस, मैं बात कर रही हूँ वेलनेस का SBC प्लस प्रोडक्ट। यस, इस प्रोडक्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मैं ब्यूटी एंड बिजनेस कोच हूँ और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। सो चलिए इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब हम SBC के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। गाइस, एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल से फाइट करता है हमेशा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है। गाइस, फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी को हार्म कर सकता है अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए। ये बेसिकली एक कंपाउंड है जो आपके बॉडी को हार्म होने से बचाता है अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए। यस, आपके बॉडी में इनबिल्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बेसिकली एक डिफेंस के जैसे काम करता है, ये फ्री रेडिकल से आपको बचाने के लिए। अब ये जब आपके बॉडी में फ्री रेडिकल ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको कई तरीके की बीमारी हो सकती है। आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकते हैं या आपको कैंसर के भी प्रॉब्लम इससे हो सकता है। आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल से कॉन्स्टेंटली ये कैसे कहते हैं कि फॉर्म होता रहता है। जस्ट बिकॉज आप देखेंगे कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से होता है, या आपके स्ट्रेस लेवल की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, या आपके पुअर डाइट की वजह से हो सकता है, या स्मोकिंग हैबिट की वजह से, या अल्कोहल इनटेक करने से। बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है कॉन्स्टेंटली ये फॉर्म होता रहता है। पर गाइस, क्या आप जानते हैं फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में एक लिमिट तक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बेसिकली आपके जो इम्यून वाले जो सेल्स हैं उसको हेल्प करता है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। यस, फ्री रेडिकल्स भी हेल्पफुल है आपके बॉडी के लिए पर एक लिमिट तक। पर ये जैसे ही ज़्यादा बढ़ जाता है ये बेसिकली आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेके आ जाता है। अब जैसे ही आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस चालू हो जाता है आपके बॉडी में दुनिया भर के बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। इलनेस, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वहीं पे आपको एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत हो जाती है। अब जब हम एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं तो यस, हम SBC के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो SBC में गाइस एंटीऑक्सीडेंट का सबसे पावरफुल सोर्स है जो है एस्टेक्सैंथिन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एस्टेक्सैंथिन क्या है। गाइस, एस्टेक्सैंथिन एक रेडिश कलर का पिगमेंट है जो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ केमिकल को बिलोंग करता है जिसको कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। अब ये जो एस्टेक्सैंथिन है ये बहुत सारी चीज़ों में आपको मिलता है। ये कुछ एल्गे में आपको मिलता है, या सैल्मन फिश में आप देखेंगे, ट्राउट में देखेंगे, या फिर लॉबस्टर्स में देखेंगे, या बहुत सारे सी फिश में आपको ये मिल जाता है। राइट, अब ये जो एस्टेक्सैंथिन है ये बहुत ही पावरफुल सोर्स होता है गाइस एंटीऑक्सीडेंट के लिए। इससे आप बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं अपने बॉडी में होने से, जैसे कि स्ट्रोक, हाई कोलेस्ट्रॉल, या एज रिलेटेड जो विजन प्रॉब्लम्स होते हैं उससे, कैंसर, डायबिटीज। फिर ये मेल इनफर्टिलिटी को भी ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ जो आपके मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं उस पर भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए बेसिकली गाइस ये एस्टेक्सैंथिन हेल्पफुल होता है। पर आपको क्या ये पता है कि एस्टेक्सैंथिन किस बीमारी के लिए कितने क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए? हर बीमारी के लिए एक सिलेक्टेड क्वांटिटी होता है। अगर मैं SBC प्लस के बारे में बात करूँ तो गाइस इसके अंदर जो एस्टेक्सैंथिन है पर कैप्सूल आपको 3 mg इसमें एस्टेक्सैंथिन मिलेगा। राइट, जो कहते हैं कि बहुत ही मिनिमम डोज है एस्टेक्सैंथिन जो आपको डेली लेना चाहिए। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि एस्टेक्सैंथिन बहुत सारे डिजीज़ को ये क्योर करता है तो मैंने एक 3 mg का मैंने एस्टेक्सैंथिन लिया और वो सारे डिजीज़ को क्योर करेगा? बिल्कुल भी नहीं। हर एक बीमारी के लिए या हर एक डिजीज़ के लिए एस्टेक्सैंथिन की क्वांटिटी अलग होनी चाहिए और उसको कुछ और एंटीऑक्सीडेंट होता है उसके साथ में भी, या कुछ और विटामिन होता है उसके साथ में लेने से और कुछ लिमिट टाइम तक लेने से ही वो क्योर होता है।
अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हाई कोलेस्ट्रॉल अगर किसी को है तो उसके लिए आपको 6 to 18 mg आपको लेना चाहिए कम से कम 12 वीक्स के लिए। अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्मेंस रिलेटेड अगर आप इसको एस्टेक्सांथिन को लेना चाहिए तो आपको मिनिमम इसको 4 mg आपको लेना चाहिए और वो भी 4 वीक्स तक आपको लेना चाहिए। और अगर आप मसल डैमेज के लिए ले रहे हैं तो आपको 4 mg से ज़्यादा आपको एस्टेक्सांथिन लेना चाहिए। अगर आप इंडाइजेशन के लिए ले रहे हैं तो आपको 40 mg आपको कम से कम 4 वीक तक लेना चाहिए। और अगर आप रिंकल स्किन के लिए लेना चाहते हैं यानी अपने स्किन को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए लेना चाहते हैं तो उसका मिनिमम क्वांटिटी 2 से 3 mg है और आप उसको 6 से 12 हफ्ते तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है कि गाइस हर डिजीज के लिए अलग अलग क्वांटिटी होता है। सो क्या एक कैप्सूल्स मैंने खाया और उससे मेरी सारी बीमारियां ठीक होगी? बिल्कुल भी नहीं। एस्टेक्सांथिन की क्वांटिटी अलग अलग होती है हर एक बीमारी को ट्रीट करने के लिए। उसके साथ अलग अलग विटामिन भी आपको यूज करना चाहिए। अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जो कॉमनली बहुत सारे लोग बार बार उसको पूछते रहते हैं। सो हम एसबीसी रिलेटेड या एस्टेक्सांथिन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का आज यहाँ पे जवाब देने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या ये जो एसबीसी कॉम्प्लेक्स प्लस है ये एल्गे से बना हुआ है तो ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसके ऊपर ये रेड डॉट अगर आप देख रहे हैं वो क्यों है? सो बेसिकली गाइज अगर आप देख रहे हैं ये जो रेड डॉट है ये बेसिकली अगर आप इस कैप्सूल्स के बारे में बात करेंगे, ये जो कैप्सूल है राइट ये एक फिश जेलेटिन से बना हुआ है राइट। कैप्सूल का जो ऊपर वाला कोट है ये फिश जेलेटिन है, इसकी वजह से इसके ऊपर जो मार्क है वो रेड मार्क है। अदरवाइज इसके अंदर का प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे वो एल्गे से बना हुआ है। और ये एल्गे आप कहाँ पे पाएंगे? ये स्वीडिश में आर्चिपेलागो के यहाँ पे आपको ये मिलता है। ये बेसिकली उस आर्चिपेलागो के ऊपर ग्रीन कलर का एल्गे होता है और जब उसके ऊपर यूवी रेस पड़ता है ये उसके बाद में रेडिश टू एकदम डार्क ब्लैकिश कलर में, ब्लैकिश रेड कलर में कन्वर्ट होता है और वो जाके आपका एस्टेक्सांथिन बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस, क्या ये एस्टेक्सांथिन मेरे स्किन में जो रिंकल्स है उसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा? यस गाइस, ये जो एस्टेक्सांथिन है आपके स्किन में रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा क्योंकि रिसर्च के हिसाब से आपके स्किन में रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए, आपके स्किन की इलास्टिसिटी को अच्छे से और बढ़ाने के लिए, आपके स्किन में हाइड्रेशन लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके लिए मिनिमम 2 से 3 mg आपको एस्टेक्सांथिन यूज़ करना चाहिए। अब जब तक आप अपनी स्किन को इम्प्रूव करना चाहते हैं जब तक आप ये लेंगे तब तक आपकी स्किन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी, इम्प्रूव होती रहेगी डे बाय डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मिनिमम एज क्या है? मैं ये एसबीसी प्लस कब से स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? सो एसबीसी प्लस गाइस 12 के ऊपर आप किसी को भी दे सकते हैं। जनरली हम बच्चे को, छोटे बच्चे को इसलिए रेकमेंड नहीं करते क्योंकि छोटे बच्चे इसको स्वॉलो नहीं कर सकते। जो बच्चे इसे स्वॉलो कर सकते हैं वो ले सकते हैं इसे राइट। पर आप ट्राई करिए कि 12 साल के ऊपर के बच्चों को ही आप इसे रेकमेंड करेंगे। कि अगर मैं एक डायबिटीज़ पेशेंट हूँ तो क्या मैं एस्टेक्सांथिन डेली ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? गाइस ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी डायबिटीज़ क्या स्टेज पर है और बेसिकली किसी भी क्रॉनिक जो डिजीज़ होता है उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आप किसी मेडिकेशन, किसी प्रिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी है। तो इस तरीके का जो भी प्रोडक्ट है आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद में ही इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि ये जो एसबीसी प्लस है कोई भी प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी क्या इसे ले सकती है? गाइज अगर हम स्टडी या रिसर्च के हिसाब से बात करें तो आप जब ये एस्टेक्सांथिन ले रहे हैं आप एक फॉर्म ऑफ अपने बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं जो आपके बॉडी के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए काम करता है। पर गाइज अगेन जब आप प्रेग्नेंट है और जब आप लाइक बच्चे को फीड कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। उस टाइम आपको ट्राई करना चाहिए कि किसी भी तरह का जो फूड सप्लीमेंट आप ले रहे हैं आप बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए नहीं लेंगे राइट। सो आपको पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और फिर उसके बाद आप इसे ले सकते हैं। क्वेश्चन आज के पैंडेमिक के टाइम पे किसी ने एक बार पूछा था कि क्या ये एसबीसी प्लस मेरे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है? यस गाइज, ये जो एसबीसी प्लस है आपके इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि आप जानते हैं आपके बॉडी पे डेली बेसिस पे फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी को अटैक करता रहता है जिसकी वजह से आपकी जो सेल्स है वो डे बाय डे डैमेज होते जाते हैं। अब जब वो डे बाय डे डैमेज होने लगते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होना स्टार्ट होती है और वहीं पे ये एस्टेक्सांथिन या एंटीऑक्सीडेंट आपको एक पावरफुल सोर्स देता है आपके सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर से भी और बाहर
बाहर से, जिससे आपकी इम्यूनिटी लेवल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस कि एस्टेक्सैंथिन को किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट क्यों कहा जाता है, या ये बाकी एंटीऑक्सीडेंट से ज़्यादा बेटर क्यों है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एस्टेक्सैंथिन के बारे में बात करें तो एस्टेक्सैंथिन ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर है आपके विटामिन ई से और 5000 टाइम्स ज़्यादा बेटर है आपके विटामिन सी से। एस्टेक्सैंथिन अनस्टेबल फॉर्म में नहीं है, तो ये बेसिकली आपके सेल्स को लाइक सेल मेम्ब्रेन को फुल्ली प्रोटेक्ट करता है अंदर से और बाहर से, जिससे आपके सेल को एक कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलती है फ्री रेडिकल से, और इसी के लिए ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस कि मुझे डेली बेसिस पे कितना एंटीऑक्सीडेंट मुझे लेना चाहिए, कितना एंटीऑक्सीडेंट मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली गाइस एक रिसर्च के हिसाब से जो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में अगर हम बात करें, यानी एक मैन जो डेली बेसिस पे 2500 कैलोरीज अगर इनटेक करता है, सो उसे कम से कम 11,000 ORAC यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और फीमेल जो डेली बेसिस पे 1800 कैलोरीज इनटेक करती है, उन्हें कम से कम 8000 आपको यूनिट्स ORAC की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये ORAC क्या होता है? ORAC गाइस ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी को कहा जाता है। ये बेसिकली एक लेवल है जिसे एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को मापा जाता है। सो लाइक एक मैन जो 2500 का अगर कैलोरीज पर डे इनटेक करता है तो उसे 11,000 चाहिए, और फीमेल जो लाइक 1800 की कैलोरीज डेली बेसिस पे लेती है उसे 8000 यूनिट्स ऑफ ORAC डेली बेसिस पे चाहिए। सो ये कुछ क्वेश्चंस है गाइस जो एस्टेक्सैंथिन, एंटीऑक्सीडेंट और SBC के रिलेटेड। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या आप मुझे नीचे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली जवाब दूंगी। ऑलराइट, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।